हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, जहां शिक्षा मंत्री ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल 7 कमाल की जानकारी दी है। देखिए। हरियाणा में सरकार को 7 साल का कार्यकाल कल 27 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। 5 साल पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और 2 साल गठबंधन की सरकार, यानी 7 साल में सरकार ने कितना विकास किया है, किन किन मुद्दों पर सरकार का क्या दावा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, 7 साल को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है 7 कमाल के नाम से, और विपक्ष कह रहा है कि 7 साल में सरकार हर मुद्दे पर विफल है, तमाम मुद्दों के ऊपर आपके ऊपर विपक्ष हमला कर रहा है। क्या आपकी उपलब्धियां क्या है जो आप कमाल के तौर पर बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो पूर्व की सरकारें रही उनका एक फेल्योर था। उन्होंने लोगों के अंदर एक इस प्रकार का भय पैदा कर दिया था कि हरियाणा में काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी काबिल हैं, अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। तो सबसे पहला काम सरकार ने ये किया कि अब खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, अब काबिलियत ही चलेगी। और जिस प्रकार से नियुक्तियां होने लग रही, कल ही में जो हमारे डिप्टी रेंजर हैं वो लगे थे जिनकी क्वालिफिकेशन +2 थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उन्होंने उसमें ज्वाइन किया। और निश्चित तौर से अच्छे बच्चे हर जगह, चाहे वो कहीं भी नौकरी हैं, वहाँ बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे आ रहे, जिससे प्रदेश को भी लाभ है और उन बच्चों के साथ भी इंसाफ हुआ। और आज सबको इस बात का यकीन है। आज आप देखते हैं जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनमें खूब बच्चे जाने लगे हैं, बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। तो वो जो एक जनता के मन में भय था तो वो बिल्कुल समाप्त हो गया। दूसरा, जो पूर्व की सरकारें हैं उनके टाइम में ये था कि जो भी व्यक्ति है वो मतलब जहां से भी मंत्री है वहां का विकास होगा, जहां से मुख्यमंत्री है वहां का विकास होगा। विकास के मामले में समानता, यानी कि अगर किसी हल्के से विपक्ष का एमएलए है तो ये सोच लिया जाता था कि देखो अब तो 5 साल हमारे काम तो बिल्कुल होंगे नहीं। लेकिन पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सबके लिए काम करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि जहां भी अभी आप एलनाबाद चुनाव में भी गए होंगे तो वहां भी अगर आपने पता किया होगा तो वहां भी लोग कहते हैं नहीं आपके टाइम में काम हुए, जबकि हमारा कोई एमएलए वहां जीतता नहीं। पिछली बार भी नहीं था, अब की बार भी नहीं है। तो पूरे हरियाणा में समान विकास करने का जो काम हमने किया, इसी प्रकार से हमने सुधार की तरफ काम किया। जैसे बिजली का था, अब मेरे ख्याल से पिछली 2 सरकारें इसी बात पे आई थी 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कोई काम नहीं किया। लेकिन जब ये सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी शुरू करी उन्हें, मेरा गांव जगमग गांव। हमने तार बदले, हमने ट्रांसफार्मर बदले, हमने बिजली की चोरी बंद की और हमने लोगों से कहा कि भाई बिजली के बिल भी आपको भरने पड़ेंगे, ऐसे बिजली नहीं दी जा सकती। और उसके लिए हमने कहा कि भाई आपके पास कोई भी पेनल्टी है, सरचार्ज है, हम सारा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितनी बिजली आपने खर्च की आपको बिल देने चाहिए। और लोगों ने भी इस बात को माना और उसको देना भी शुरू कर दिया। और हमने वो सारी चोरी खत्म करके, सारा कुछ करके, और हमने उस काम को शुरू किया। और आज हम 5200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं हरियाणा के, 6000 में से 5200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसी प्रकार से पिछली सरकारों ने कोई इस प्रकार से अगर कुछ माफ भी किया होगा या इस प्रकार के वादे भी किए होंगे, मैं कर्जा माफ कर देंगे, तो हमने कोई वादा नहीं किया था। और जब सरकार बनी तो हमने कहा कि नहीं, हम मदद करना चाहते हैं किसान की, किस तरीके से मदद करें। तो उसके लिए एक योजना बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपने कर्ज ले लिया और उसके बाद आप कर्ज चुका नहीं सके तो आपको ऊपर बहुत ब्याज लग गया, बहुत पेनल्टी लग गई। हम वो सारा ब्याज और सारी पेनल्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मूल राशि जो आपने ली थी वो हमारी आप जमा करा दो। और लोगों ने भी उसमें पूरा स्वागत किया और लोगों ने पैसे जमा कराए और आज हमने 1000 करोड़ से ज्यादा किसान का माफ किया। इसी प्रकार से चाहे खरीद की बात थी, हमने खरीद को आसान किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों ने 2 ही फसलें खरीदी, गेहूं और धान। हमारी सरकार ने गेहूं और धान भी उनसे लगभग 20 और 25% ज्यादा खरीदा। इसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया, जबकि पूरे देश में कहीं भी कोई भी स्टेट नहीं खरीदता। चाहे बाजरा खरीदने की बात थी, चाहे सरसों खरीदने की बात थी, चाहे मूंग खरीदने की बात थी, चना खरीदने की बात थी, मूंगफली खरीदने की बात थी, सूरजमुखी खरीदने की बात थी। ऐसी बहुत सी फसलें खरीदने का सरकार ने काम किया और इस प्रकार का किसी ने भी इस प्रकार की चिंता नहीं की। इसी प्रकार से जहां किसान को नुकसान हो जाता था, मान लीजिए उसकी फसल खराब होती थी, खराब होता था, जहां पिछली सरकार में 6000 थे, हमने उसको 6000 की बजाय 12000 करने का काम किया। आज भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8000 से ऊपर ज्यादा राशि दी नहीं जा रही। केवल हम ही एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने 12000 देने का काम किया। और पहले जब खराबा होता था तो खराबे में भी एक निश्चित था कि अगर 50% फसल खराब हुई आपकी, जब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हमने उसको 50% की बजाय घटा के उसको हमने 33% कर दिया। पानी का कम
इस्तेमाल हो और सबके खेत तक पानी पहुंचे। इसके लिए हमने बागवानी पे भी जोर दिया और हमने टारगेट रखा कि हम आने वाले टाइम में जो है इस बागवानी को 3 गुना करने का हमने प्रयास किया। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना भी हमने शुरू की और उसमें केवल 2.5% देने के बाद हमने 40,000 का बीमा किसान का फसल का किया। और इसी प्रकार से अगर सब्जी है तो 30,000 का बीमा उसमें हमने किया। और जिस प्रकार के विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो हमने कंपनियों को दिया, तो अब उसका सारा विधानसभा में जवाब दिया कि जो किसान ने दिया वो 900 करोड़ था और जो किसानों को मिला वो 2900 करोड़ था। तो इतना बड़ा गैप है। जो बीच का पैसा है, अब आप पूछेंगे इतना घाटा, तो वो बीच का पैसा सरकार ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों को 200 करोड़ का घाटा पड़ा। लेकिन तो बिजनेस है, कभी फायदा भी होता है, कभी घाटा भी होता है, उससे किसान को बहुत लाभ। ऐसे किसान किस प्रकार से संपन्न हो उसके लिए, क्योंकि पशुधन बहुत जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें भी हमने 53,300 किसानों को 733 करोड़ रुपए देने का हमने काम किया, ताकि किसान जो है वो संपन्न हो और उसका जो आर्थिक स्थिति हो मजबूत हो। तो इस प्रकार से बहुत से काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किए। और इसी प्रकार से फसल के भुगतान की बात है, तो पहले काफी टाइम होता था, लेकिन अब सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर 72 घंटे तक हमने उसकी फसल का भुगतान नहीं किया, उसको पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद सरकार उस पर ब्याज देगी। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से कि उसके अगर ये सब्जी है या फल है उसको बेचने के लिए व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए भी हमने गन्नौर में एक बहुत बड़ी मंडी, वर्ल्ड क्लास मंडी जो है वो 7,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके हम वहां कर रहे। इसी प्रकार से एक छोटी मंडी जो है पिंजौर में 175 करोड़ रुपए खर्च करके हम कर रहे। इसी प्रकार से जो लोग सब्जी खेती करते हैं, आप देखते होंगे 7 साल पहले आप देखते होंगे कि आज किसानों ने नाराज होकर गोभी सड़क पे डाल दिया, आज नाराज होकर किसानों ने आलू सड़क पे डाल दिया, आज किसानों ने नाराज होकर टमाटर सड़क पे डाल दिया। लेकिन 7 साल में आपने अभी तक एक भी घटना इस प्रकार की सुनी नहीं होगी कि कहीं इस प्रकार डाला। क्यों? क्योंकि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना कर दी और एक निश्चित रेट कर दिया कि गोभी का रेट ये है। अगर इससे भी डाउन जाती है आपकी गोभी, अगर आपके ऊपर बिकती है, मान लीजिए हमने 5 रुपए किसी चीज का रेट निश्चित किया, अगर 5 से ऊपर आपकी 15 रुपए बिक रही, 20 रुपए बेचो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उससे भी नीचे जाती है तो आप जे फार्म कटवा के लेके आओ, बीच का जो पैसा है वो हम देंगे। हालांकि ये कम होता है, ऐसा नहीं होता कि हर बार होता है, पर अचानक कई बार ऐसा होता है। और उस स्थिति में जो छोटा किसान है वो लगता है कि वो बिल्कुल ही उसकी स्थिति खराब होगी। तो एक उसकी मदद करने के लिए भावांतर भरपाई योजना की, और उसमें हमने फल और सब्जियां जो हैं 21 वो हैं, उसमें फल और सब्जियां 21 वो हैं और उनको हमने देने का काम किया। इसी प्रकार से किसान को टेल तक पानी पहुंचे, इसके लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां 39 साल के बाद अब टेल पे पानी पहुंचा, तो हमने उसके लिए भी, और उसके साथ साथ पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, हमने एक योजना शुरू की। और हमने किसानों से निवेदन किया कि भाई आप धान लगाने की बजाय कोई और फसल लगाएं। और आप देखते हैं कि विपक्ष ने उसका बड़ा विरोध किया, किसान यूनियन ने उसका बड़ा विरोध किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वापस लेके माननीय मुख्यमंत्री ने सीधी बात किसान के साथ की। और 1 लाख एकड़ के जो किसान थे जिनकी जमीन 1 लाख एकड़ बैठती है, उन्होंने वादा किया कि ठीक है हम धान नहीं लगाएंगे, हम दूसरी फसल लगाएंगे। उसके लिए हमने उनको प्रोत्साहन भी दिया, हमने 7,000 रुपए उनको सीधा भी दिया, 2,000 रुपए का बीज भी दिया। और फसल का भी विविधीकरण हो, फसलों में भी बदलाव हो, एक ही फसल बार बार ना बोई जाए, उसके लिए भी हमने कहा कि जो लोग बाजरा बोते हैं अगर वो कोई दूसरी फसल बोएंगे तो उनको भी हम 4,000 रुपए की सहायता भी देंगे। तो उसमें भी, और पानी में भी अगर कोई आदमी जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन है उसका अगर इस्तेमाल करेगा तो उसमें भी हमने 80% उसको सहायता काम किया। तालाबों की वजह से बड़ी भारी परेशानी थी, उसके लिए भी हमने एक आयोग का गठन किया कि वो उसका ध्यान रखेगा, जहां उससे गांव में साफ सफाई रहेगी वहीं वो पानी दोबारा से इस्तेमाल भी हो, इसका भी हमने काम करने का वो किया। इसी प्रकार से सारी चीज सरल हो। आज जिस प्रकार का एक युग है, अपना कंप्यूटर का युग है, तो हमने 500 सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन करने का काम किया। और उनमें कहीं भी किसी भी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आम आदमी को इतना ज्ञान उसका है नहीं, तो उसके लिए हमने अटल सेवा केंद्र गांव में खोलने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति बजाय कहीं डीसी के ऑफिस में जाने के या किसी पेंशन के ऑफिस में जाने के या दूसरे ऑफिस में जाने के, कहीं भी उसको जाने की जरूरत नहीं, वो अटल सेवा केंद्र में जाके उसका कर लेगा। और अब तो मैं ये पेंशन की बात याद है, इसमें मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि अभी हमने फैमिली ID बना दी, और उसमें आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब व्यक्ति 60 साल का होगा तो उसकी पेंशन अपने आप ही लगेगी, अब उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बच्चा जब 18 साल का होगा तो उसकी वोट भी अपने आप बनेगी, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो बच्चे नौकरी करते हैं वो बार बार फॉर्म भरते थे, उसके लिए उनकी परेशानी भी होती थी। तो हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया कि आप उस पर एक बार जाओगे तो अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी आप उनमें
जो मतलब सी और डी क्लास की नौकरी है, तो उसमें अगर आप ने उसको रजिस्टर करा दिया तो आप उसमें जब भी वो नौकरी निकलेगी तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आप निश्चित तौर से उसमें वो भाग ले सकेंगे। इसी प्रकार से सीएम विंडो बनाने का काम किया। पहले लोग जाते थे, सीएम मिलते थे, नहीं मिलते थे, कहते थे मीटिंग में, लेकिन अभी सीएम के पास जाने की बजाय आप अपने वहीं से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई। और आपको पता है कि पहली एप्लीकेशन की क्या स्थिति होती थी, कितनी उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आज सारी पे कार्रवाई होती है। अब से पहले 7 लाख से ज्यादा जो हैं वो जो मामले थे उन्हें निपटाने का काम किया। ऐसे ही जो कर्मचारियों के तबादले हैं ऑनलाइन करने का काम किया, जिसमें पहले जिस प्रकार से एक बिजनेस बन गया था ये, वो सारा समाप्त करने का काम किया। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी सरकार ने काम करने का काम किया। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि 7 साल में 7 कमाल किए हैं। प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, खासतौर पर पर्ची खर्ची बंद की है और जो विकास का मामला है उसमें भेदभाव नहीं, समान विकास पूरे हरियाणा में हो रहा है। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व की तमाम सरकारों के ऊपर हमला किया और ये कहा है कि पूर्व की सरकारों के साथ अगर तुलना करेंगे तो आज की जो मौजूदा सरकार है 7 साल के कार्यकाल की, उस सरकार ने बेहतर काम किया है। इसके साथ साथ कंवरपाल गुर्जर ने एलनाबाद के उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार का जीत का भी दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।